वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर किस तरह से होते हैं। क्या वो कंडीशन है कि हम ये बात कर लें कि वो कोलिनियर है या वो नॉन कोलिनियर है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंट पी क्यू एस एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। लेकिन अगर मैं पी क्यू आर और एस की बात करता हूँ, ठीक है, तो अब आर चूंकि लाइन के ऊपर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट जो हैं कोलिनियर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर, तो उन पॉइंट्स तमाम पॉइंट्स का एक लाइन पे होना, उनकी मौजूदगी का होना लाजमी है। ठीक है, उनमें से एक भी पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं होगा तो वो तमाम पॉइंट्स नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। बात समझ गए होंगे। अब चलें इस हवाले से हम बात करते हैं कि ये पी क्यू और एस कोलिनियर अगर पॉइंट्स हैं तो फिर वो क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर हमें सिर्फ इनके कोऑर्डिनेट्स बता दिए जाएं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ एक एग्जांपल से आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, या इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से है कि हमारे पास अगर एक पी पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है जी वो -2 है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट -1 है। इसी तरह एक क्यू पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। इसी तरह एक हमारे पास एस पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। अब हमें यहाँ पर इसकी कोई डायग्राम नज़र नहीं आ रही। हम विदाउट डायग्राम ये बात कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या ये पी क्यू और एस कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस डायग्राम को ज़रा अपने सामने रखते हुए इस पर ज़रा गौर करते हैं कि इसमें हमें क्या बात बज़ाहिर नज़र आ रही है। इसमें ये बज़ाहिर नज़र आ रही है कि पी और एस के दरमियान क्यू पॉइंट आ रहा है, यानी अल्फ़ाबेटिकली पी क्यू और उसके बाद एस आ रहा है। ठीक है, और अगर आप पी से क्यू तक आते हैं तो ये फासला 2.6 सेंटीमीटर और क्यू से एस आते हैं तो ये 2.4 सेंटीमीटर। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो फिर पी से क्यू और क्यू से एस डिस्टेंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये इन दोनों डिस्टेंस का जो मजमुआ है वो 5 सेंटीमीटर बनता है, जो कि पी से एस डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल यही बात यहाँ पर होगी कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास पी से लेकर क्यू तक डिस्टेंस ये D1 है, ठीक है, और चलें D1 को ज़रा प्रॉपर लिखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था। इसी तरह अगर Q से लेकर S तक ये डिस्टेंस हमारे पास D2 है, तो फिर हमारे पास P से लेकर S जो डिस्टेंस होगा, P से लेकर S तक ये D3 होगा और ये बराबर होना चाहिए किसके, D1 प्लस D2 के, अगर ये कोलिनियर है। और अगर ये डिस्टेंस बराबर ना हुआ तो ये फिर नॉन कोलिनियर होंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है जी, सबसे पहले D1 कैलकुलेट करते हैं। D1 के लिए आप जानते हैं हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है वो, इस फार्मूला को दोबारा लिख देता हूँ कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 और y2 या y1 और x1 किसी भी यानी p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 0, फ़र्ज़ करें x2 है तो 0 में जब हम -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो +2 हो जाएगा, यानी फार्मूला का नेगेटिव और ये -2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 + 2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह 3 + 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 + 2 2 बनता है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि 3 + 1 4 बनता है और 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जी D1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, जो कि 20 बन जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब हम इसको मज़ीद यानी सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि इसको 4 × 5 लिख सकते हैं। अब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो उसके स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, ये बन जाएगा 2 × √5। तो इस तरह से यहाँ पर D1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब D2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जी। D2 जो है, चलें जी अब इसके बारे में हम बात करते हैं। D2 के लिए चलें कैलकुलेशन हो रही है। अब फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसी के मुताबिक अब हम x2 जो है 1 को रख रहे हैं और x1 जो 0 को, तो 1 - 0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर आएगा, प्लस इसी तरह 5 - 3 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 में से 0 निकालें 1 आता है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 बनता है, जबकि 2 का स्क्वायर 4 बनता है, और ये आपके पास आ जाती है वैल्यू √ या √5। ठीक है, इसी तरह अब हम D3 को कैलकुलेट करते हैं जी। D3 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर इसको रखा है, चलें जी। D3 जो है
D3 हमारे पास वही फार्मूला जो कि ऊपर लिखा हुआ है, इसी फार्मूला में अब D3 में मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि x2 1 है और x1 जो है वो नेगेटिव, तो 1 प्लस नेगेटिव 2 यानी 1 माइनस नेगेटिव 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ पर 5 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले का नेगेटिव और 1 का नेगेटिव मिलके मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, इनका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 प्लस 2 ये 3 बनता है, 3 का होल स्क्वायर आएगा, जबकि 5 प्लस 1 6 बनता है, इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, जबकि 6 का स्क्वायर 36 होगा हमारे पास। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है जी 45। ठीक है, अब 45 जो है, चले जी अब हम स्क्रीन के सामने इसको लाते हैं ताकि जो हमारा मेन जिस बात पर डिस्कशन हमारी हो रही है उसको हम हाईलाइट कर सकें। यहाँ पर D3 की वैल्यू जो आती है, देखें 45 का हम 9 5 45 होते हैं, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 3 होता है, अंडर रूट 5। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमने ये चेक करना है कि D1 और D2 को अगर ऐड किया जाए तो क्या डिस्टेंस आता है, क्या वो D3 के बराबर आता है या नहीं। D1 हमारे पास क्या आया था जी 2 इंटू अंडर रूट 5, जबकि D2 हमारे पास क्या जी स्क्वायर रूट ऑफ 5। और अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 अगर हम कॉमन ले लें तो 2 प्लस 1 यानी कोफिशिएंट ऑफ अंडर रूट 5 2, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ अंडर रूट 5 या इसके साथ जो इसका मल्टीपल है वो 1 है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसका इन दोनों के जो मल्टीपल्स हैं, क्योंकि अंडर रूट 5 कॉमन आ गए, ये 3 आ जाएगा, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू अंडर रूट 5, जो कि यहाँ से अगर इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो D3 के बराबर है। तो यहाँ से बिल्कुल ये बात कंफर्म हो जाती है जो मैं बात कह रहा था कि अगर पॉइंट्स को लीनियर होंगे तो फिर जो कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताई थी वो होल्ड करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने समझा कि कभी भी अगर हमें ये बात चेक करनी हो कि ये पॉइंट्स को लीनियर हैं या नहीं है, अब वो 3 पॉइंट्स हों 4 पॉइंट्स हों, इसके लिए कंडीशन यही है कि आपने पहले 2 पॉइंट्स, फिर यानी पहला नंबर वाला पॉइंट, दूसरे नंबर वाला पॉइंट, इनका डिस्टेंस, फिर दूसरे और तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस, इसी तरह तीसरे और चौथे पॉइंट का डिस्टेंस। ये अगर 3 डिस्टेंसेस पहले और चौथे पॉइंट तक के डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो फिर वो 4 पॉइंट्स क्या हो जाते हैं जी कोलिनियर हो जाते हैं।